हर चीज अपने समय पर होती है और यही है ईश्वर की टाइमिंग, डिवाइन टाइम। A2 ऑडियो बुक का एक स्पेशल टाइटल है जो आपको सिखाएगा धैर्य, विश्वास और समय की महत्ता को समझना। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। कभी सोचा है कि जब आप बहुत कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो क्या वो सब यूं ही हवा में उड़ जाता है, या कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी हर फीलिंग को, हर ख्वाहिश को रिकॉर्ड कर रहा है? ये जो यूनिवर्स है ना, ये गूंगा नहीं है, ये चुपचाप सब सुनता है, पर तब जवाब देता है जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। अब सोचिए, अगर आप जान जाएं कि इस ब्रह्मांड की अपनी एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो ना जुबान से निकलती है, ना किताबों में मिलती है, बल्कि आपके अंदर से निकलती है, और अगर आप उस भाषा को सीख जाए तो यूनिवर्स आपकी सबसे गुप्त ख्वाहिश भी पूरी कर सकता है। चलिए, मैं आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से और बेहतर समझाता हूं। एक बार एक लड़का था, साधारण, एवरेज, बिल्कुल कुछ खास नहीं। हर दिन सोचता, काश मेरी भी जिंदगी बदल जाए, काश कुछ बड़ा हो जाए। वो यूनिवर्स से कुछ नहीं मांगता था, बस मन ही मन विजुलाइज करता, इमेजिन करता, फील करता। और एक दिन एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली। एक दोस्त ने वीडियो बनाने को कहा। उसे लगा क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उसी एक वीडियो ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वही लड़का लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। और जब उससे पूछा गया, तूने क्या किया, तो उसने कहा, मैंने सिर्फ यूनिवर्स को भरोसे का एक सिग्नल भेजा था और उसने बाकी सब कर दिया। तू सोचता है तेरी दुआ अधूरी रह गई, यूनिवर्स कहता है मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी है, बस तुझे खुद पर यकीन नहीं था। तो आज से आपकी सोच सिर्फ सोच नहीं रहेगी, आपका विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं रहेगा, क्योंकि इस पूरी समरी में आप जानेंगे कि यूनिवर्स की वो सीक्रेट लैंग्वेज क्या है, जिससे आप बिना बोले भी अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा या मांगा हो और कुछ ही पल में है वह चीज दिखाई दे जाती है या मिल गई हो? अगर हां, तो ये ही है यूनिवर्स की पावर। इसलिए अभी कमेंट में लिखिए, यूनिवर्स इज ग्रेट। अगर आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए तैयार हैं, तो इस समरी का एक एक शब्द आपको बदल कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक नॉर्मल ऑडियो बुक नहीं है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज जानने को मिलेंगे जो कि आपको कोई और नहीं बता सकता। दोस्तों, पिछली यूनिवर्स वाली वीडियो पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। इस वीडियो को 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने देखा और सच में आप सभी का इतना ज्यादा प्यार मिला, मुझे बेहद खुशी हुई। और आप सभी की इतनी ज्यादा डिमांड करने पर ही उस ऑडियो बुक से भी बेहतर यह ऑडियो बुक आई है। अगर आप एक बार इस ऑडियो बुक को अंत तक सुन लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे ज्यादा खुशकिस्मती व्यक्ति शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसमें कुल 7 लेसन होने वाले हैं और प्रत्येक लेसन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करूंगा आप लोग अंत तक इस ऑडियो बुक को जरूर सुनोगे। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, यूनिवर्स का क्लॉक इंसानी घड़ी से अलग होता है। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा? ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आपकी मेहनत को इग्नोर कर रहा है। लेकिन शायद ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि यूनिवर्स आपको डिनाई कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका क्लॉक आपकी घड़ी से मैच नहीं करता। हम इंसानों को आदत है फास्ट रिजल्ट की। हमारी दुनिया स्टॉपवॉच वाली है, लेकिन यूनिवर्स की दुनिया कंपास वाली है। वहां डायरेक्शन जरूरी है, डेस्टिनेशन नहीं। वहां टाइमिंग डिवाइन होती है, डेडलाइन नहीं। हम कहते हैं कब मिलेगा, और यूनिवर्स कहता है जब तू तैयार होगा। बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक किसान ने पौधा लगाया और अगले दिन से उसकी जड़ों को खींच खींच कर बड़ा करने की कोशिश की। हकीकत ये थी कि वो पौधा उखड़ गया। यूनिवर्स भी यही कहता है, तू अपना काम कर, मैं अपना टाइम लूंगा। क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही खिलती है, जब मौसम सही होता है।
साइंटिफिक बात करें तो नेचर में कोई चीज जल्दबाजी में नहीं होती। एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं, एक बीज को पेड़ बनने में सालों। लेकिन इंसान चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट। जैसे 2 मिनट की मैगी, वैसे ही 2 दिन में सक्सेस। जबकि कॉस्मोस का एल्गोरिदम अलग है, वहां पेशेंस एक रिक्वायरमेंट है। एक शायरी याद आ रही है, वो देगा जरूर, पर जब वक्त होगा सही, जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा वही। यूनिवर्स वादे करता नहीं, लेकिन जब देता है तो सोच से भी ज्यादा देता है। अब बात करें न्यूरोसाइंस की। जब हम कॉन्स्टेंटली जोलू एंग्शियस रहते हैं कि कब मिलेगा, तो हमारा ब्रेन कॉर्टिजोल रिलीज करता है, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। यानी ज्यादा चिंता, कम ऊर्जा, और फिर यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि देना क्या है। इसलिए जब आप रिलैक्स करते हो और ट्रस्ट रखते हो, तो यूनिवर्स जवाब देना शुरू करता है। एक मजेदार चुटकुला है। एक आदमी मंदिर जाकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी शादी कब होगी? भगवान बोले, बेटा, मैं भी सोच रहा हूं, पहले तू मैच्योर हो। ठीक यही हाल यूनिवर्स का है। वो सोचता है तू अभी तैयार नहीं, तुझे दे दिया तो तू उसे संभाल भी नहीं पाएगा। सक्सेस, रिलेशनशिप, पैसा या कोई भी मैनिफेस्टेशन, सब कुछ यूनिवर्स की स्टोरेज में है। लेकिन वहां से डिलीवरी तब होती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उस ब्लेसिंग से। और ये मैच करने में लगता है टाइम। आप डेली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसकी डिलीवरी डिवाइन स्केड्यूल पर है। एक कड़वा सच ये भी है, कभी कभी हम जिस चीज के लिए रो रहे होते हैं वो हमें चाहिए भी नहीं होती। हमें बस चाहिए होता है कंट्रोल। लेकिन यूनिवर्स हमें वो देता है जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस। अगर आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स ऑब्जर्व करो तो पाएंगे कि जो चीजें डिले हुई, उन्हीं का अराइवल सबसे ज्यादा सुकून लेकर आया। क्योंकि यूनिवर्स जल्दी नहीं करता, वो परफेक्ट टाइमिंग पर एक्शन लेता है। तो अगली बार जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो ये याद रखो, तुम्हारी घड़ी 12 बजा सकती है, लेकिन यूनिवर्स की घड़ी जब 12 बजेगी तभी चमत्कार होगा। लेसन 2, डिले है ना डेनियल। कभी ऐसा लगा है कि जो चीज आपने मांगी थी वो मिली ही नहीं, या जब सब कुछ सही लग रहा था तभी सब उल्टा हो गया? दिल कहता है शायद ये मुझसे होना ही नहीं था, लेकिन यूनिवर्स एक फुसफुसाहट करता है, डिले इज नॉट डिनायल। रुकावट मना नहीं है, बस इंतजार है परफेक्ट मोमेंट का। सोचिए, अगर हर चीज आपको उसी वक्त मिल जाए जब आप मांगते हो, तो क्या आप उसकी कदर करोगे? एक बच्चा अगर आज ही गाड़ी चला ले तो क्या वो जिंदा बचेगा? यूनिवर्स आपको चीजें तब देता है जब आप उन्हें संभालने के लायक बनते हो। इसमें देरी हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं। एक सच्ची स्टोरी सुनिए। एक लड़की थी जो बार बार एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देती थी और हर बार रिजेक्ट होती थी। वो ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी, लेकिन 2 साल बाद उसी कंपनी ने उसे एक ऐसा रोल ऑफर किया जो पहले किसी को नहीं मिला था। उसकी मेहनत और कंसिस्टेंसी को देखकर उन्होंने उसके लिए स्पेशल पोजीशन बना दी। उसे तब समझ आया, डिले वॉजंट रिजेक्शन, इट वॉज प्रेपरेशन। साइंस की माने तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स हमेशा सिंक में होते हैं। लेकिन जब हम बार बार क्यों नहीं मिला सोचते हैं, तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जबकि जब हम सोचते हैं ये मेरे लिए रास्ता बना रहा है, तो हम अलाउ करते हैं और एनर्जी फ्रीली फ्लो करने लगती है। ट्रस्ट इज द वाईफाई ऑफ द यूनिवर्स। एक पुरानी कहावत है, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन हम इंसान हर बार डर जाते हैं कि देरी मतलब मना कर दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि यूनिवर्स नॉट येट कह रहा होता है, नेवर नहीं। एक चुटकुला भी सुन लीजिए। आदमी मंदिर जाकर कहता है, भगवान मुझे करोड़पति बनना है। भगवान बोले, बन जाओ, मैंने तो तुझे मना नहीं किया। आदमी बोला, तो दे क्यों नहीं रहे? भगवान बोले, बेटा तेरे हाथ में अभी भी 10 रुपए वाले ख्वाब हैं। यानी हमारी सोच छोटी होती है और यूनिवर्स का प्लान बहुत बड़ा। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको दिखेगा जो कुछ देर से मिला वही सबसे अच्छा मिला।
जो वक्त पर नहीं आया वो बाद में ब्लेसिंग बनकर आया, और जो कभी नहीं मिला शायद वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज आप जो हैं वो शायद तब ना होते। तो जब भी लाइफ में कोई चीज डिले हो, याद रखना आपने यूनिवर्स से मांगा है, अमेज़न से नहीं। यहां डिलीवरी डिवाइन होती है, एक्सप्रेस नहीं। लेसन 3, आपकी एनर्जी की मैचिंग जरूरी है। कभी ऐसा लगा कि आपने बहुत स्ट्रांगली कोई चीज मांगी, रोज एफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन किया, फिर भी वो चीज आपकी लाइफ में नहीं आई? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, मिसमैच। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप होते हो, न कि जो आप सिर्फ चाहते हो। एक लड़की थी जो सच्चे प्यार की तलाश में थी। वो हर रोज कहती, यूनिवर्स मुझे सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन अंदर से वो खुद को कभी लवेबल मानती ही नहीं थी। उसे लगता था कि वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखती या कोई उसे छोड़ेगा। उसका एनर्जी फील्ड कह रहा था, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। और यूनिवर्स वो तो सिर्फ एनर्जी के वाइब्रेशन पढ़ता है, वर्ड्स नहीं। इसलिए उसका मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी और उसकी इच्छा मेल नहीं खा रही थी। साइंस भी यही कहता है। क्वांटम फिजिक्स में लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। लव, ग्रैटिट्यूड और जॉय हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, फियर, गिल्ट और डाउट लो पर। आप जो मांगे, अगर आपकी एनर्जी उसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं वाइब्रेट कर रही तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं। एक शायरी याद आती है, तेरी दुआओं में असर तब आएगा जब तू खुद को उस काबिल बनाएगा। यूनिवर्स को कोई जल्दी नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह सुबह उठकर कितनी बार मैं अमीर हूं बोलते हो, अगर आपके अंदर डर बैठा है, मुझे पैसा कभी टिकता नहीं। मिसमैच ऑफ वाइब्रेशन अबाउट कैसने डिले ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक मजेदार कंपैरिजन समझो, जैसे एफएम रेडियो। अगर आप 98.3 सुनना चाहते हो लेकिन ट्यून 93.5 पर सेट है, तो कितना भी एंटेना घुमा लो, गाना क्लियर नहीं आएगा। सिमिलरली यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तभी क्लियर होती है जब आपकी इनर स्टेशन सही ट्यून हो। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना मांगे भी सब पा लेते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी अलाइंड होती है। वांटिंग से ज्यादा जरूरी होता है बिकमिंग। जब आप उस इंसान में बदल जाते हो जो उस चीज को डिजर्व करता है, यूनिवर्स खुद ब खुद आपका ऑर्डर डिस्पैच कर देता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ मांगे, खुद से पूछो, क्या मैं सच में उसी फ्रीक्वेंसी पर हूं? क्या मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरा बिहेवियर उस डिजायर के लायक है? क्योंकि यूनिवर्स सुनता है, लेकिन सिर्फ एनर्जी की भाषा में। लेसन 4, डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा कोइंसिडेंस होता है। आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसका फोन आ जाता है। किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं और किसी अजनबी की बात में आपको जवाब मिल जाता है। आप सोचते हो, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, यह था डिवाइन सिंक्रोनिसिटी, जब ब्रह्मांड खुद आपको संकेत देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इंसान इतने व्यस्त, उलझे और बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं कि वो सटल साइंस को पहचान ही नहीं पाते। यूनिवर्स चीखता नहीं है, वो विस्पर करता है, और वो विस्पर हम तक आता है एंजल नंबर्स, रिपीटेड सिंबल्स, ड्रीम्स, सॉन्ग्स, स्ट्रेंजर्स या अचानक आई किसी बुक के जरिए। लेकिन हम उन्हें मियर कोइंसिडेंस मानकर इग्नोर कर देते हैं। एक बार एक लड़के ने जॉब के लिए बहुत प्रे किया, हर जगह रिजेक्शन मिला। एक दिन बस में बैठा था, सामने बैठे आदमी की टी शर्ट पर लिखा था, क्रिएट योर ओन पाथ। उसने इसे नजरअंदाज किया। फिर एक दिन यूट्यूब पर रैंडम सजेशन आया, अपना बिजनेस शुरू करें। फिर किसी दोस्त ने मजाक में कहा, तू खुद का कुछ क्यों नहीं करता? इतने सारे संकेत, लेकिन वो समझ नहीं पाया। 2 साल बाद जब उसने वाकई स्टार्टअप शुरू किया, उसने खुद माना, साइंस तो तब से आ रहे थे, मैं ही ब्लाइंड था। साइंस इसे कहता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये आपके दिमाग की वो फिल्टर है जो उन्हीं चीजों पर ध्यान दिलाती है
जिनके लिए आप इंटरनली अलाइंड होते हो। यानी यूनिवर्स का सिग्नल तभी दिखेगा जब आप इंटरनली ओपन और अवेयर हो। एक पुरानी कहावत है, जिन्हें देखना होता है वो बिना रोशनी के भी देख लेते हैं, और जिनकी आंखें बंद हों उनके लिए सूरज भी अंधेरा है। यूनिवर्स के साइंस हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ वही डिकोड कर पाते हैं जो सुनना चाहते हैं। सिंक्रोनिसिटी कभी भी लाउड नहीं होती, वो एक पोएट्री की तरह होती है जिसे महसूस किया जाता है। हर बार जब आपको लगे ये तो बहुत अजीब हुआ, रुकिए, सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स शायद उसी पल आपको आंसर दे रहा हो। एक मजेदार बात, जिस दिन आप डिवाइन साइंस को सीरियसली लेने लगेंगे, आपकी जिंदगी किसी रहस्यमय मूवी जैसी लगने लगेगी, जहां हर सीन का मतलब होगा, हर डायलॉग एक क्लू होगा, और उस दिन आप महसूस करेंगे कि आप कभी अकेले नहीं थे। यूनिवर्स तो शुरू से ही साथ था, बस आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक के यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ऑडियो बुक्स आप तक आई रहे। और दोस्तों, अगर आपको कोई सी बुक पढ़नी है या डाउनलोड करनी है तो आप मेरी वेबसाइट में जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में। मेरी वेबसाइट, उसका नाम believeinbooks.store है, चाहिए गूगल पर सर्च करके विजिट कीजिए। लेसन 5, ब्रेक डाउन्स बिफोर ब्रेक थ्रू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उससे ठीक पहले सब कुछ बिखरने लगता है? रिलेशनशिप टूटते हैं, जॉब छिन जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है, मन में एक अजीब सी उलझन बनने लगती है। ऐसे लगता है जैसे यूनिवर्स खुद आपको नीचे गिरा रहा है। लेकिन यही वो पल होता है जहां ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू का दरवाजा खोलता है। हर कोकून को तोड़ने से पहले तितली अंदर घुटन महसूस करती है। हर वोल्केनो फटने से पहले बहुत देर तक भीतर ही भीतर उबलता है। और इंसान भी अपने सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अंदर से टूटता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब इंसान इंटेंस इमोशनल पेन से गुजरता है तब उसका दिमाग एक रीवायरिंग प्रोसेस से गुजरता है। यानी पुरानी सोचें, बिलीव्स और बिहेवियरल पैटर्न्स टूटते हैं, जिससे कुछ नया बनने की जगह मिलती है। एक बार एक लड़की थी जो अपने सपनों की नौकरी में गई। कुछ महीनों में ही उसे लगने लगा कि वो सफोकेट हो रही है। बॉस टॉक्सिक था, टीम ने सपोर्ट नहीं किया और उसे डिप्रेशन फील होने लगा। वो सोच रही थी कि यूनिवर्स ने उसके साथ गलत किया। लेकिन उसी डिप्रेशन के दौर में उसने मेडिटेशन शुरू की, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी शुरू की। आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ कोच है। वो कहती है, अगर मैं उस जॉब में ना टूटती तो कभी खुद को डिस्कवर ना कर पाती। ब्रेकडाउन एक तरह से यूनिवर्स का वेकअप कॉल है। जो रास्ता तूने चुना है वो तेरा नहीं है, रुक, सोच, फिर चुन। ओल्ड वर्जन को खत्म किए बिना नया वर्जन लॉन्च नहीं हो सकता। कभी कभी ब्रह्मांड आपके चारों ओर की दीवारें इसलिए गिराता है ताकि आप उड़ना सीख सको। एक कहावत है, अगर जमीन न फटे तो बीज कभी अंकुर नहीं बनता। उसी तरह अगर हम थोड़े न टूटे तो हमें अपने अंदर छिपे पंखों का पता कैसे चलेगा। ब्रेक डाउन्स पेनफुल होते हैं, लेकिन वो बेकार नहीं होते। हर आंसू एक नए क्लैरिटी की शुरुआत है। हर खोया हुआ रास्ता किसी नई डायरेक्शन का साइन है। तो जब अगली बार जिंदगी बिखरती सी लगे तो घबराना नहीं। शायद वो बिखराव नहीं, वो यूनिवर्स की प्लानिंग है, तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान से पहले की चुप्पी। लेसन 6, पेशेंस इज पावर बट एक्टिव वेटिंग। आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है, फास्ट इज स्मार्ट और स्लो इज वीक। लेकिन यूनिवर्स की डिक्शनरी में यह उल्टा है। ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। यही तो उसका एक्टिव वेटिंग का रूल है, जहां आप शांत तो रहते हो पर अंदर से लगातार ग्रो भी कर रहे होते हो। पेशेंस कोई खाली बैठना नहीं है। पेशेंस मतलब होता है, मैं अभी जो मेरे पास है उसे संवार रहा हूं, ताकि जब यूनिवर्स मेरा सपना भेजे मैं उससे संभाल सकूं। साइंस कहता है कि जब हम
पेशेंस के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादा बैलेंस्ड रहता है। डोपामीन धीरे धीरे रिलीज होता है, जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते बल्कि फोकस्ड रहते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक किसान हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था, खेत सींचता था, बीज डालता था, लेकिन हफ्तों तक कोई अंकुर नहीं निकला। लोग हंसने लगे, कहा कुछ नहीं उगेगा, सब बर्बाद हो गया। लेकिन किसान बोला, मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं नर्चर कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद जमीन से एक मजबूत पौधा निकला, जो बाकी सभी से ऊंचा गया, क्योंकि उसने पेशेंस के साथ प्रिपरेशन की थी। इंतजार करते वक्त सिर्फ इंतजार नहीं करना है, अपना माइंड क्लियर करना है, थॉट स्ट्रांग करने हैं, स्किल्स शार्पन करने हैं, ताकि जब वक्त आए तो आप रेडी हो। एक चुटकुला सुनिए। भगवान से एक बार आदमी बोला, भगवान मुझे 1 करोड़ चाहिए। भगवान बोले, बेटा 1 साल दे, यूनिवर्स से अप्रूव करवा दूं। आदमी बोला, चलो छोड़ो, 1 लाख ही दे दो। भगवान बोले, बेटा पेशेंस तो सीख ले, वरना 1 रुपए भी ना मिलेगा। ट्रूथ ये है, हम सब मैनिफेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी खुद को उस विश के लायक बनाने के लिए समय नहीं देते। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप संभाल सको। इसलिए वेटिंग का मतलब सिटिंग नहीं, बल्कि इनर अलाइनमेंट होता है। पेशेंस वो शक्ति है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसमें इंटेंशनल एक्शन छुपा हो। 7वां लेसन, जब आप छोड़ देते हैं, यूनिवर्स पकड़ लेता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल तब होता है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं। नहीं, हार मानना नहीं, भरोसे के साथ सरेंडर करना। यूनिवर्स तब स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से काम करता है जब आप कंट्रोल करना छोड़ते हैं। कंट्रोल इज द बिगेस्ट इल्यूजन। साइंस भी यही कहता है। जब इंसान बार बार किसी आउटकम को फोर्स करता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कॉर्टिजोल हार्मोन उसे एंग्शियस बना देता है। वहीं जब वो लेट गो करता है, बॉडी रिलैक्स करती है और ब्रेन क्लैरिटी से काम करता है। एक लड़की थी जो 3 साल से एक ड्रीम जॉब के पीछे भाग रही थी। सीवी भेजे, इंटरव्यू दिए, बार बार रिजेक्ट हुई। एक दिन थक कर बोली, बस अब नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और 15 दिन बाद उसी कंपनी ने खुद कॉल करके उसे हायर किया, बिना इंटरव्यू के। बिकॉज शी फाइनली स्टॉप्ड पुशिंग एंड अलाउड फ्लो टू हैपन। निष्कर्ष, तो अब जब आपने ब्रह्मांड की रहस्यमयी भाषा, उसके संकेत, उसकी टाइमिंग और उसकी शक्ति को करीब से जाना है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। यूनिवर्स कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके अंदर से होकर बहता है। आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका फेथ ही उस ब्रह्मांड को डायरेक्शन देते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये आपकी अवेयरनेस और अलाइनमेंट की ताकत है। हमेशा भागने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रुककर अपनी इनर एनर्जी को ट्यून करना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पे सेट करो, तभी क्लियर आवाज आती है, वैसे ही ब्रह्मांड भी उसी वक्त सुनता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। हो सकता है अभी आपकी विशेष पूरी ना हुई हो, लेकिन वो कहीं खो नहीं गई। यूनिवर्स उन्हें तैयार कर रहा है आपकी ग्रोथ के साथ मैच करने के लिए। तो अब उठिए, अपने अंदर की आवाज पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पर फेथ रखिए, और वो जरूर करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब इरादे सच्चे हों, एनर्जी साफ हो और दिल में भरोसा हो, तब ब्रह्मांड भी आपके साथ कंस्पायरिंग करता है। अगर आप ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हो तो अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आपको क्या चाहिए। वही चीज कमेंट में लिख देना, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जो चीज देर से मिलती है तो समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।